welcome back to the channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Gehrbag. So once again I am back with my new video. So today's the topic which is very important and basically एक बेसिक है लैबोरेटरीज के लिए. मैं बात कर रही हूँ कल्चर मीडिया की. कल्चर मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही सिंपल टू लर्न है, इजी टू एग्जीक्यूट है और साथ ही साथ में इसके अंदर बहुत सारे बेसिक्स है जो आपके आने वाले लैब के वर्क्स को काफी आप इजीली समझ सकेंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कल्चर मीडिया क्या है. कल्चर मीडिया एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, आपको डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर मिल जाएगी. जो कल्चर मीडिया होता है बेसिकली उसको यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को एनहांस करने के लिए. ठीक है, उसमें हम न्यूट्रिएंट्स को उसमें करवाते हैं इंट्रोड्यूस. न्यूट्रिएंट्स हुए या अदर फैक्टर्स जो कि विटामिन्स हुए, एसेंशियल चीजें हुई, वो इसमें यूज होते हैं. अब जो इसका की कंपोनेंट है जो कि जरूरी होता है वो होता है जैसे कार्बन सोर्स. कार्बन सोर्स में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज आता है. फिर उसके बाद में आता है आपका नाइट्रोजन. नाइट्रोजन में आता है पेप्टोन की जरूरत होती है. साथ ही साथ में इसमें अमीनो एसिड की जरूरत होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है. फिर आता है इसमें सॉल्ट. सॉल्ट जो है ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है एंड साथ में ही वो इंपॉर्टेंट आयन को भी प्रोवाइड करता है. फिर आता है उसमें ग्रोथ फैक्टर. ग्रोथ फैक्टर में आता है एसेंशियल हार्मोन्स की जरूरत है एंड साथ ही साथ में हार्मोन के साथ में उसमें जरूरत होती है और भी अदर रेगुलेटरीज की. और फिर आती है बाद में उसमें अगर क्या होता है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जो कि उसमें न्यूट्रिएंट का काम भी करता है. अब हम बात करते हैं कि कल्चर मीडिया कितने टाइप के होते हैं. कल्चर मीडिया ओनली 4 टाइप्स के होते हैं. दैट 4 टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट. हर एक मीडिया जो है हर एक से अलग होता है, डिफरेंट होता है. तो मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ हमारे सिंपल मीडिया की. तो सिंपल मीडिया का मतलब होता है जिसके अंदर मिनिमम न्यूट्रिएंट्स हो जो ग्रोथ के लिए जरूरी हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए. सिंपल मीडिया ये होता है जिसके अंदर कम से कम न्यूट्रिएंट हो और उसके अंदर इतना न्यूट्रिएंट हो जो कि इनफ हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए. उसमें कोई भी एडिशनल हमने सप्लीमेंटली नहीं लिया है. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट हुआ, ब्रॉथ हुआ. जो ब्रॉथ होता है ना वो लिक्विड न्यूट्रिएंट होता है. लिक्विड न्यूट्रिएंट कह सकते हैं जो कि इनहेंस करता है उसकी ग्रोथ को. फिर हम आते हैं एनरिच्ड मीडिया पे. एनरिच्ड मीडिया का मतलब होता है जिसमें आपने इफ व्हेन यू सप्लीमेंटेड विद एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के साथ में अलग और न्यूट्रिशंस को सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाता है जो कि किसी भी फैक्टर्स को एक अलग ग्रोथ देता है, एक स्पेसिफिक ग्रोथ देता है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अच्छा ग्रोथ हो सके. ये एक अलग एडिशनल देता है. फिर हम इसका जो एग्जाम्पल है जैसे कि ब्लड अगर हुआ, चॉकलेट अगर हुए, ये सारे के सारे अलग यूज होते हैं उसकी ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए. अब आते हैं हम सिलेक्टिव पे. सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है ना, ये क्या करती है, इसका काम होता है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता. मतलब ये है कि ये क्या करेगा, किसी का काम तो खराब करेगा लेकिन अपना काम वहां फिट कर देगा. तो टू फेवर द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाइल इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ अदर्स. समझ गए ना कि इसको अपनी ग्रोथ तो बनानी होती है लेकिन वो दूसरे की जगह हटा के अपनी ग्रोथ बनाता है, वो उसका काम है. जैसे कि डाई हुआ, एंटीबायोटिक्स हुआ, मैंगनी अगर हुआ. अगर हम मैंगनी अगर की बात करें तो बताइए क्या करता है, ये काम क्या खराब करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जब ये इसको डिटेक्ट करता है तो पर्पल स्टेनिंग देता है. जब हम इसका टेस्ट लगाते हैं, जब ये पर्पल स्टेनिंग देगा, क्रिस्टलाइन करेगा, तो वहां से इसने उसको टटाबाई कर दिया ग्राम पॉजिटिव को और वेलकम कर देता है ग्राम नेगेटिव को. तो इसने क्या किया, प्लस को तो हटा दिया, माइनस को वहां फिट कर दिया. मतलब ग्राम पॉजिटिव को वहां पे बैठा दिया और ग्राम नेगेटिव को वहां से निकाल दिया. तो इसको तो आप ऐसे याद रखो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता. अब आता है आपका डिफरेंशियल मीडिया. जब हम डिफरेंशियल मीडिया की बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंशियल का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन की बात हो रही है. तो इट हेल्प्स द डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके ऊपर ही बात हो रही है. मतलब यहाँ पे सारे का सारा जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो सारा का सारा हो रहा है कि ऑर्गेनिजम्स का बायोकेमिकल में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स पे इनके ऊपर ये टेस्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैनिटोलर अगर सॉल्ट अगर यहाँ पे जैसे मैकने ने ग्राम पॉजिटिव को हटाया था, नेगेटिव को बैठाया था. मैनिटोल में क्या होता है, ग्राम नेगेटिव को बैठाते हैं और पॉजिटिव को ग्राम पॉजिटिव को बैठाते हैं, नेगेटिव को हटाते हैं. तो पॉजिटिव जाता है इन और नेगेटिव जाता है आउट. तो ये डिफरेंशियल हो जाता है. अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन चारों मीडिया की, कल्चर मीडिया की,
तो ये चारों कल्चर मीडिया बहुत ही इजीली यूज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हर एक छोटे से छोटे एक्सपेरिमेंट्स में इनको यूज किया जाता है। सो आई होप दैट आपको कल्चर मीडिया का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन में बात करते हैं तो जब ग्रेजुएशन में कल्चर मीडिया के ऊपर एक अच्छा वेटेज होता है, क्योंकि वो एक बेसिक है लैबोरेटरी का। तो इसीलिए आई होप you may understand the topic and you like the topic too. If you all are interested the topics which I'm going to introducing through my video, then please comment me on my comment section where you have any query. Please ask me, because when you ask me the question I will soon update the video with your query answer. So meet you in the next video. Stay tuned. Thank you so much.